आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। डॉक्टर को धरती पर दूसरा भगवान माना जाता है, वहीं हॉस्पिटल भी मरीज के लिए अप्रत्यक्ष रूप से मंदिर कहे जा सकते हैं। किंतु वर्तमान समय में हॉस्पिटलों द्वारा जिस तरह से मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए मनमाना बिल देकर प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे डॉक्टर एवं हॉस्पिटल दोनों की नकारात्मक छवि उभर कर सामने आ रही है। ऐसा एक मामला मंगलवार को विजयनगर स्कीम नंबर 54 स्थित राजश्री अपोलो हॉस्पिटल का सामने आया। यहां पर प्रदीप सोनी की माता श्रीमती कांता सोनी को कुछ दिन पूर्व उपचार के लिए लाया गया था। तब डॉक्टरों ने उन्हें पेट में गठान बताई थी तथा संपूर्ण उपचार के लिए 3 लाख रुपए का पैकेज बताया था। परिजनों द्वारा गत 30 तारीख को पूछने पर 2,78,000 तक का बिल बताया गया था। अब 5 दिन के उपचार के बाद डिस्चार्ज के समय बिल की राशि बढ़ाते हुए 5,78,000 रुपए कर दी गई। परिजनों ने हॉस्पिटल के जिम्मेदार लोगों से बात करते हुए कहा कि जब 3 लाख रुपए के पैकेज की बात हुई है तो फिर दुगना बिल क्यों दिया जा रहा है। इस पर हॉस्पिटल प्रबंधन के लोगों एवं परिजनों में जमकर विवाद हुआ। 3 लाख के तय पैकेज के बाद भी परिजन 3.5 लाख रुपए देने को तैयार हो गए, किंतु फिर भी हॉस्पिटल प्रबंधन के लोग पूरी बिल राशि की मांग को लेकर अड़ गए और उन्होंने पेशेंट कांता सोनी को डिस्चार्ज करने से मना कर दिया। तब परिजनों ने 100 नंबर पर डायल करते हुए पुलिस को बुला लिया। तत्काल पुलिस ने आकर मामले को सुलझाने की कोशिश की, किंतु हॉस्पिटल प्रबंधन के अड़ियल रवैये के कारण मामला मौके पर नहीं सुलझ पाया, जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पर तलब किया। यहाँ दोनों पक्षों के बीच में बिल राशि कम करने की बात पर सहमति बनी और पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया। कौन सा हॉस्पिटल यहाँ पर आप आए? ये राजश्री अपोलो में आए थे सर हम। क्या मामला था, किस कारण आपको? मेरी माताजी को वो गठान थी, पेट में से निकाली, उन्होंने 3 लाख का एस्टीमेट बताया था जी। अब मुझे 30 तारीख को मैंने एस्टीमेट पूछा तो मुझे बिल दिया कि भैया 2,78,000 हो गया आपका, और अभी मैं छुट्टी करा रहा हूँ तो मेरे को 6 लाख का एस्टीमेट बता रही। कब भर्ती कराया था आपने? मैंने 15 तारीख को कराया था सर, आज 23 दिन हो गया। आज कौन सा डॉक्टर इनका इलाज कर रहे थे? सिद्धार्थ जैन का थे सर। तो अचानक से ये जो डबल बिल आपको बताया जा रहा है, तो इसको लेकर आपकी किसी प्रबंधन से चर्चा हुई? चर्चा हुई, मान ही नहीं रहे, बोल रहे नहीं लगेगा इतना बिल। तो मैंने तो चर्चा हुई आपकी प्रबंधन से? मेरे प्रबंधक यहाँ पे कामले जी हैं, उनसे चर्चा हुई मेरी।
और मुझे 30 तारीख को दे रहे हैं कि भैया 2,76,000 रुपये हो गए हैं आपके। जी। तो मैंने ठीक है 10-20-30 और बढ़ जाएंगे, 3-3.5 हो जाएगा। अब ये 5,78 का बिल दे रहे हैं मुझे। क्या बता रहे हैं, इतना बिल ज़्यादा आने का कारण क्या बताइए? बोला 10 दिन लेट हो गया, आप 10 दिन तक का था आपका टाइम, 10 दिन में होना था आपको तैयारी, आप 10 दिन ऊपर हो गया इसलिए इतना बिल बता रहे हैं। आप क्या करते हैं? मैं सर काम करता हूँ, छोटा मोटा काम करता हूँ। जी। और ये जो पेशेंट है आपके क्या रिश्ते में? ये मेरी माता जी है। जी। तो मैं इलाज कराने के लिए आया था यहाँ पर। आपका जो इलाज करने वाले डॉक्टर कौन थे, क्या नाम? सिद्धार्थ जैन। कौन से रोग देखते हैं, कौन से रोग विशेषज्ञ हैं? सर वो MD है, सर्जन है। जी। तो ये अचानक से जो गठान बताइए कैंसर की, इसको लेकर आपको क्या? सर मेरे को पहले नहीं पता कि गठान है, हम बोला ऑपरेट करके बस ये निकाल देंगे, फिर बाद में बताने कि ये कैंसर की गठान है। तो कैंसर का एक भी डॉक्टर नहीं आया? और कैंसर के नहीं है वो सर, वो सर्जरी कर दी। आपकी बिल को लेकर जो चर्चा चल रही है, तो यहाँ से क्या आपको संतोषजनक कोई जवाब मिल रहा है या नहीं, मुझे कुछ संतोषजनक जवाब नहीं मिला अभी। आप जो ये कौन सा हॉस्पिटल में और क्या पूरा मामला है, शुरू से बताएं। ये राजश्री अपोलो है, मेरी मदर है। अब वो आई यहाँ पे आई थी, बाकायदा अपने पैर पे आई हैं, खूब बढ़िया रही हैं। इन्होंने बोला हम ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट किया भी। पहले तो इनकी एक गिटार इन्होंने जो सैम्पलिंग के लिए भेजी वो नॉन आई है, वो फाइल में होगी। अब हो सकता है इतना बवाल होने के बाद ये पर्चा हटा दें, लेकिन इतना वो हुआ, उसके बाद में इन्होंने ऑपरेट किया है। ऑपरेट करने के बाद पेशेंट की हालत बिगाड़ी, बाद में बोलते हैं छोटी आंत में कैंसर, आंत भी निकाल दी। उसके बाद पेशेंट 8 दिन लगाएगा, 10 दिन लगाएगा रिकवरी में। आज 23 दिन है बंदी को। आज ओरल एक टुकड़ा दिया खाने को और कहते हैं इनको मोशन नहीं हो रहे। खाने का दोगे नहीं तो मोशन कहाँ से होगा? लिक्विड हो रहा है, साइड से यूरिन में निकल रहा है। वो बंदी चल के आई थी, आज उसको स्ट्रेचर पे लेके घर जाना पड़ेगा हमें। क्या नाम है आपके माता जी का? क्या नाम? मेरी माता जी का नाम वो कांता सोनी। तो ये जो आप यहाँ पे आए थे, तो ये जो डॉक्टर साहब का जो वाद विवाद चल रहा है जी, बिल को लेकर, क्या है, कितने का बिल इन्होंने शुरू में दिया था और बाद में अचानक इन्होंने बोला था कि 280 या 290 लगेगा। जी। उसके बाद आज जब वो कह रहे हैं कि ओरल खाने लगे हम डिस्चार्ज दे रहे हैं, इन्होंने 6 लाख का पूरा बिल बना के दे दिया और कह रहे हैं उसमें सर्जिकल नहीं होता है। अरे आप ये पहले बता सकते थे, 8 दिन का पैकेज खत्म हुआ था, आप 11वें दिन मुझे बता सकते थे कि आपका पैकेज खत्म हो रहा है, आपको ऊपर चार्जेस लगना चालू हो गया। इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि हमने बताया। उसके बाद भी 280 ही बता रहे हैं, 6 नहीं बता रहे। अब पेशेंट को डिस्चार्ज करते समय क्या है आपसे, क्या ये डिस्चार्ज करने के मूड में नहीं है, ये कह रहे हैं पूरा पेमेंट करो। जी। हम बार बार यही कह रहे हैं जो हमारा बनेगा वो हम देंगे, इससे ऊपर 1 रुपया नहीं देंगे। आप कितना पेमेंट आप यहाँ करने को तैयार हैं? यहाँ पे 3 से 3.5 लाख। जी। मीडियम फैमिली है, कोई बहुत गन्ना सेट नहीं है, हम लोग एक नॉर्मली फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में इनको कहाँ से 6 लाख रुपए दे देंगे? और पहली फॉल्ट है इनके डॉक्टर जो है वो कैंसर का नहीं है, सिद्धार्थ जैन। 23 दिन तक वही बंदा ऑपरेट कर रहा है। आप नॉर्मली सर्जन हो, आप नॉर्मल आपने गिटार निकाली, बात खत्म हो गई। लेकिन कैंसर का कोई डॉक्टर आया कैंसर का विजिट करने? और पेशेंट देखो ना, सीनियर सिटीजन है, कैसे अप्रूवल कर रहे हो आप? इसी तरह का एक दूसरा मामला भी राष्ट्रीय अपोलो हॉस्पिटल का सामने आया। यहाँ गुना से इलाज कराने के लिए आए एक पेशेंट संजीव धोलपुरिया के परिजन प्राइवेट शिक्षक नरेंद्र ने बताया कि उनके भाई संजीव का लीवर डैमेज होने पर फेफड़ों में पानी भर जाने की समस्या को लेकर वे राष्ट्रीय अपोलो हॉस्पिटल आए थे। तब हॉस्पिटल प्रबंधन ने कुल 2 लाख रुपए का पैकेज बताते हुए संपूर्ण इलाज की बात कही थी, किंतु अब डिस्चार्ज के समय 3 लाख रुपए से अधिक का बिल दिया जा रहा है। बिल कम करने की बात को लेकर प्रबंधन द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अब हमारे पास गुना लौटने के भी पैसे नहीं हैं, किंतु हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा ना तो हमारे भाई को डिस्चार्ज किया जा रहा है और ना ही उसकी फाइलें वगैरह वापस दी जा रही हैं। हम गरीब लोग अब इतना पैसा कहां से लाकर जमा करें, जबकि हम तय पैकेज के अनुसार भुगतान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, किंतु हॉस्पिटल प्रबंधन हमें मनमाना बिल थमाकर हमें प्रताड़ित कर रहा है। मरीज संजीव धोलपुरिया के परिजनों ने भी राष्ट्रीय अपोलो हॉस्पिटल में आई पुलिस से हॉस्पिटल प्रबंधन की शिकायत करी। सर हम लोग गुना से आए 300 किलोमीटर दूर से। हमारे बड़े भाई की तबीयत खराब है, तो इन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। क्या मामला था? क्या उनको पेट में लीवर डैमेज हो गया था और फेफड़ों में पानी भर गया था, किडनी भी स्लो काम कर रही थी, तो इसलिए हम सब लोग किडनी काम नहीं कर रही थी। पर एडमिट करने से पहले यूरिन पास हो रहा था उनका। यहाँ जब से एडमिट करा यूरिन रोक दिया गया है, यूरिन नहीं निकल रहा, पेट फूल गया। उनका कहना है कि आपको क्या असंतुष्टि है हॉस्पिटल में? किस तरह की असंतुष्टि? सर असंतुष्टि ये है सर कि इन्होंने 2 लाख रुपए का पैकेज बोला था कि 2 लाख के पैकेज में ओवरऑल इलाज हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। और इन्होंने हमको आईसीयू का चार्ज बताया था 11,000 रुपये और
अल्टरनेट ये 40,000 रुपये पर डे के हिसाब से हमसे काउंट कर रहे हैं। आज जब हमारी पूंजी पूरी ख़त्म हो गई है तो हमने डिस्चार्ज की मांग की, तो इन्होंने ओवरऑल पूरा बजट तैयार करके हमको 3 लाख रुपए के ऊपर बताया कि इतना हुआ, जिसमें से आपको 1.5 लाख और जमा करना है। सर 300 किलोमीटर से हम लोग आए हैं, हमारे पास अब किराया भी नहीं है जाने के लिए। क्या नाम था जो पेशेंट संजीव धोलपुरिया नाम है उनका। और इन्होंने ये कहा है कि अभी 1 महीने करीब ट्रीटमेंट चलेगा, जिसमें 10 लाख का बजट और लग सकता है। सर हम लोअर क्लास फैमिली से हैं, 10 लाख का बजट तो बहुत बड़ी बात होती है। आपका नाम बता दीजिए। जी नरेंद्र खरे नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट टीचर हूँ और अभी इनकी कंडीशंस में मैं काफ़ी समय से जॉब पर नहीं हूँ, कोरोना की वजह से भी। तो सर ये अभी हमको डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे, पेशेंट को ऑक्सीजन पे था तो ऑक्सीजन हटा के सारे उसकी जो मशीनें थी वो सब हटा के सिर्फ आईसीयू में बिठा रखा है, जो सीरियस कंडीशन में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इनका यही कहना है कि जब आप 1.5 लाख रुपए लाओगे तभी हम उसको छोड़ेंगे, हमारी फाइल वगैरह सब जब्त करके रखी इन लोगों ने।